नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। दरभंगा के बिरौल गंडोल मुख्य सड़क SH 17 पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। हादसे में एक ही बाइक पर सवार 3 किशोरों की मौत हो गई। सुपौल कोठी पुल के सोनपुर मोड़ के पास तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मारी थी और टक्कर मारने के बाद मौके से फरार हो गया। घायलों को ग्रामीणों की मदद से निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया है। मृतकों की पहचान अखतवाड़ा गांव निवासी अंकित कुमार, पंकज कुमार सहनी और विवेक कुमार के रूप में हुई है। पुलिस शवों को कब्जे में लेकर मामले की जांच कर रही है और फरार ट्रक चालक की पहचान के लिए CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं। घटना से पूरे गांव में शोक का माहौल है। आए घर पर गए थे खेत पथार से, तो बोला जो बना एक्सीडेंट हो गया। तब वहाँ से हम लोग चले था, इतना आ गया यहाँ रोड पर से। अब आपका कोई है इसमें? हाँ है। कौन है आपका? हमारा भतीजा है। बड़ी खबर वैशाली से है, जहां सड़क हादसे में बच्चे की दर्दनाक मौत के बाद लोगों का आक्रोश भड़क गया। आक्रोशित लोगों ने हाजीपुर महनार मोहिउद्दीन नगर पथ को जाम कर प्रदर्शन किया। घटना देशरी थाना क्षेत्र में स्थित मुरावतपुर पेट्रोल पंप के पास की है। घटना की सूचना मिलते ही महनार थाना की पुलिस भी मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाने का प्रयास कर रही है। बताया जा रहा है कि बच्चा अपनी दादी के साथ जा रहा था, तभी सामने से आ रही बाइक ने बच्चे को टक्कर मार दी, जिसमें बच्चा बुरी तरह घायल हो गया। आनन फानन में बच्चे को प्राथमिक उपचार के बाद हाजीपुर सदर अस्पताल भेजा गया, लेकिन बच्चे की गंभीर स्थिति को देखते हुए सदर अस्पताल से पटना रेफर कर दिया गया। रास्ते में ही बच्चे की मौत हो गई। यहाँ घर से निकल रही है, पैसा ले लगे हाँ। दादी जोड़ी है, बाएं से जा रहा है, मोटरसाइकिल वाला एने से अलग माल गए धक्का, बाया ना फेंका का दहिना फेंका गया, दहिना फेंकल बस से चक्का ओकरा देह पर। समस्तीपुर से बड़ी खबर है, गोली मारने वाले बदमाश की हत्या कर दी गई। लोगों ने पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। बदमाशों ने महिला समेत 2 लोगों को गोली मारी थी। गंभीर हालत में दोनों का इलाज जारी है। एक आरोपी को स्थानीय लोगों ने जमकर पीटा। सदर अस्पताल लाने के दौरान आरोपी की मौत हो गई। दलसिंह सराय के लोकनाथपुर गंज की एक घटना बताई जा रही है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। समस्तीपुर से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां एक गोली मारने वाले आरोपी की पीट पीट कर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि एक आरोपी को स्थानीय लोगों ने जमकर पीटा। अस्पताल लाने के दौरान आरोपी की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि आरोपी गोली मारकर फरार होने की कोशिश कर रहा था। गोली मारने वाले आरोपी की हत्या कर दी गई है। दलसिंह सराय के लोकनाथपुर गंज की घटना बताई जा रही है। गोली चलल तो हमरा दुखा लागल, तो हम भागलिए, तो बेटा कहलिए रे बेटा गोली मारा, तब ओकरा गेले सब पकड़े ले। जो अपराधी थे उसमें एक व्यक्ति है जिसको पब्लिक के द्वारा पीटा गया। वही पब्लिक जो है फिलहाल अभी अस्पताल में और इलाज कर रहे हैं। सर, अपराधी की पहचान हुई है? जी, उसमें एक तो पकड़ा ही गया है, उससे तो हम लोग बहुत कुछ डिटेक्ट कर भी पाएंगे। सर, इससे पहले निर्धारण हो चुका है, कुछ दूसरा बार है वो नाम बताया जा रहा है। सर, ये घटनास्थल से क्या कुछ बरामद हुआ है? घटनास्थल से खोखा मिला है, बाकी हम लोग CCTV वगैरह खंगाल रहे हैं। समस्तीपुर जिला के दलसिंह सराय के लोकनाथपुर गंज इलाके में गोलीबारी की घटना हुई है, जिसमें 2 लोगों को गोली लगी है और इसमें जो आरोपी थे पब्लिक के द्वारा उसे बाढ़ में मामूली विवाद में 2 पक्ष आमने सामने आ गए और इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर लाठियां चली, जिसमें 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। घोसवरी थाना के गोसाई गांव की घटना बताई जा रही है। घर के आगे पानी गिराने को लेकर विवाद शुरू हुआ था। शुरू में महिलाओं में नोकझोंक हुई, जिसके बाद देखते देखते दोनों तरफ से लाठियां चलने लगी। लाठीबाजी में महिलाएं पीछे नहीं रहीं। वायरल वीडियो की पुष्टि हालांकि न्यूज़ 18 नहीं करता है, लेकिन तस्वीरें आप देखिए, जिसमें आप देख सकते हैं कैसे दोनों पक्ष आपस में भिड़े हुए हैं। यहाँ पर लाठी डंडे से हमला किया जा रहा है। घायलों का इलाज घोसवरी PHC में चल रहा है। पुलिस ने एक पक्ष से 2 आरोपी जबकि दूसरे पक्ष से 1 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच में जुटी हुई है। आरा से बड़ी खबर है, टैक्स चोरी को लेकर बड़ा एक्शन। बड़े कपड़ा व्यापारी के 3 ठिकानों पर रेड। वाणिज्यिक कर विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है।
तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको आरा से बता रहे हैं, जहां टैक्स चोरी का एक मामला सामने आया। इसे लेकर बड़ा एक्शन लिया गया है। एक बड़े कपड़ा व्यापारी के 3 ठिकानों पर रेड की गई है। वाणिज्य कर विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। बड़ी खबर आपको पूर्णिया से बताते हैं, जहां ह्यूमन ट्रैफिकिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया। कल जीएमसीएच से 2 बच्चे की चोरी हो गई थी। सीसीटीवी फुटेज में एक धुंधली तस्वीर सामने आई, जिसमें देखा गया कि एक महिला जीएमसीएच से दोनों बच्चों को लेकर जा रही है। इसके बाद फणीश्वर नाथ रेणु टीओपी की पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया, छापेमारी शुरू कर दी। थाना प्रभारी ने कहा कि सुबह हरदा के पास एक मंदिर से दोनों बच्ची को बरामद कर लिया गया है। महिला फरार हो गई। दोनों बच्चों की मां मानसिक रूप से बीमार है और जीएमसीएच में भर्ती है। इसी का फायदा उठाकर महिला चोर ने प्रलोभन देकर दोनों बच्चों को अस्पताल से गायब कर दिया। मिल गया तो तुम तो उस दिन रो रही थी। मेरा भाभी ने मिला था, इसीलिए काम किया। इसीलिए कान रही थी। अभी खुश हो? हाँ। अच्छा कैसे कौन खोजा? पुलिस अंकल खोजे और आदमी सब खोजा। हम महानुभाव पुलिस को धन्यवाद देते हैं। बहुत जल्द से जल्द उन्होंने बच्ची को गरीब के हवाले कर दिया। अच्छा। उनका माँ बड़ी दुखी थी। वो दुखी थी? बहुत भर रात चिल्ला करके रही है। अच्छा, अब जब बच्ची मिल गई है तो खुश हैं। होली से पहले मुजफ्फरपुर उत्पाद विभाग ने बीते दिनों जब्त की गई शराब, करीब 1 करोड़ से ऊपर की शराब पर बुलडोजर चला दिया है। उत्पाद विभाग ने 53 अलग अलग मामलों में करीब 10,500 लीटर देसी और विदेशी के साथ ही चुलाई शराब पर भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बुलडोजर चलाकर नष्ट किया। इस मौके पर उत्पाद इंस्पेक्टर दीपक कुमार के साथ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट रामनाथ कुमार और भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहे। लोग मद्य निषेध थाना मुजफ्फरपुर द्वारा विभिन्न लगभग 53 कांडों में जब्त शराब का विनष्टीकरण जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी के समक्ष करवा रहे हैं। भोजपुर जिले के कोइलवर थाने के मालखाने में लगभग 3 साल से कैद भगवान राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान और लड्डू गोपाल की 7 बेशकीमती अष्टधातु की मूर्तियों को कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने रिहा कर दिया। ये मूर्तियां 2023 में बक्सर के कृष्ण ब्रह्म थाना क्षेत्र के एक मठ से चोरी हुई थी, जिन्हें न्यायालय के आदेश और 6 लाख रुपए के बेल बॉन्ड पर वापस सौंपा गया। वकील और बेलहर के हाथ में भगवान की अलग अलग मूर्तियां और टेबल पर रखे कागजात। भोजपुर के कोइलवर थाना के मालखाने से करीब 3 साल बाद राम दरबार की 7 अष्टधातु की मूर्तियां और एक मुकुट न्यायालय के आदेश पर मुक्त किए गए। 60 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की आंकी गई इन मूर्तियों को 6 लाख रुपए के बेल बॉन्ड पर रिहा किया गया। सबसे खास बात ये रही कि भगवान को मुक्त कराने के लिए आरा के बड़का धकाइच गांव के ग्रामीणों ने कोर्ट के आदेश पर 6 लाख रुपए का बॉन्ड पेपर भरा है। सभी मूर्तियों को आरा से बक्सर के राम जानकी मठ ले जाया गया, जहां भक्तों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। बता दें कि ये मूर्तियां 2023 में चोरी हो गई थी। 21 जनवरी 2023 को बक्सर जिला के कृष्ण ब्रह्म थाने के बड़की धकाइच के राम जानकी मठ से राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान, लड्डू गोपाल समेत 7 मूर्तियां और एक मुकुट चोरी कर ली गई थी। चोरी सभी मूर्तियों को अगले ही दिन 22 जनवरी की सुबह कोइलवर पुलिस ने आरा छपरा मोड़ से एक कार से बरामद किया था। एक कट्टे के साथ चोर को भी तब पुलिस ने गिरफ्तार किया था और तब से ये 7 मूर्तियां कोइलवर थाने के मालखाने में ही रखी हुई थी। अष्टधातु की 7 मूर्तियों की कीमत लगभग 60 करोड़ रुपए से अधिक बताई गई है। बक्सर के राम जानकी मंदिर के सचिव ने कहा कि 300 साल पहले नेपाल के महाराजा ने मठ में मूर्ति स्थापित कराया था। अब फिर से मंदिर में भगवान की मूर्तियों के विराजने पर लोगों में काफी खुशी है। न्यूज़ 18 के लिए आरा से चंदन और बक्सर से पुष्पराज की रिपोर्ट।
मधुबनी से बड़ी खबर मिल रही है। निगरानी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। पंचायती राज विभाग के जूनियर इंजीनियर को 12,000 रुपए रिश्वत देते गिरफ्तार किया गया है। कलुआही प्रखंड के पंचायती राज्य विभाग के जेई पर शिकंजा कसा गया। हरिशंकर प्रसाद को निगरानी की टीम ने रंगे हाथ दबोचा है। सप्लायर ये कार्यों की जांच और फोटो अपलोड के बदले 15,000 रुपए मांगी गई थी, जिसमें रंगे हाथ गिरफ्तारी हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, निगरानी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें बताया जा रहा है कि जेई को 12,000 रुपए रिश्वत लेते दबोचा गया है। तकनीकी सहायक उनको बोला जाता है। उनका काम था कि जो भी काम कोई सप्लायर कोई सप्लाई करता है, कोई काम कराता है, तो उसको वेरीफाई करना होता है। वेरीफाई करने के लिए वो वेरिफिकेशन का एक फोटो अपलोड करते हैं, उसके बाद ही उसका पेमेंट हो सकता है। बिना वेरिफिकेशन के पेमेंट रुक जाता है। तो ये वेरिफिकेशन का फोटो अपलोड करने के एवज में इनसे पैसा मांग रहे थे सप्लायर से। सप्लायर ने कंप्लेन किया था निगरानी थाने में, उसका वेरिफिकेशन किया गया। सत्यापन के क्रम में घटना सही पाया गया कि हाँ रिश्वत की डिमांड की जा रही है। उसके बाद कितना पैसा था? 12,000 का डिमांड किया जा रहा था। मुंगेर के घोसी टोला इलाके में एक महिला ने एक युवक पर जबरन शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस सूत्रों के अनुसार आरोपी युवक ने संबंध बनाने की बात स्वीकार की, लेकिन इसे महिला की सहमति से बताया। मामले की जांच के दौरान यह भी खुलासा हुआ कि शिकायत करते वक्त महिला ने शराब पी रखी थी, जिसकी पुष्टि मेडिकल जांच में हुई है। आरोपी युवक के शराब पीने की पुष्टि नहीं हुई। इसी महिला ने मार्च 2025 में भी आरोपी युवक और उसके एक साथी पर छेड़खानी का आरोप लगाया था। मेडिकल जांच के बाद दोनों को कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। राजधानी पटना में अवैध होर्डिंग और पार्किंग के खेल पर बड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया गया। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने आदेश दिया है कि 24 घंटे में सभी अवैध होर्डिंग और पार्किंग को हटाया जाए। अवैध होर्डिंग और पार्किंग से सरकार को करोड़ों का राजस्व का नुकसान हो रहा है। जल्दी सरकार पटना में होर्डिंग और पार्किंग की समीक्षा करेगी। पटना शहर में नगर विकास एवं आवास विभाग का टोटल चिन्हित होर्डिंग 1092 है, जिसमें सरकारी 243 है और 849 अवैध हैं। अवैध होर्डिंग और अवैध पार्किंग को लेकर के नगर विकास एवं आवास विभाग ने बड़ा निर्णय लिया है। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने आदेश दिया है कि 24 घंटा में पटना शहर में जितने भी अवैध होर्डिंग लगे हैं, उन सभी होर्डिंग को 24 घंटा के अंदर हटा दिया जाए। और ख़ास तौर पर यदि हम पटना शहर में होर्डिंग की बात कर लें तो नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा 1092 जो होर्डिंग है वो चिन्हित है, जिसमें सिर्फ 243 होर्डिंग ही सरकार के होर्डिंग हैं और बाकी 849 होर्डिंग अवैध तरीके से पटना शहर में लगाए गए हैं। ये मानना है बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा का, और विजय सिन्हा ने इसको लेकर के बड़ा निर्णय लिया है और उन्होंने आदेश दिया है कि शहर में जितने भी अवैध पार्किंग है और जितने भी अवैध होर्डिंग जो लगाए गए हैं, उन सब होर्डिंग को 24 घंटा के अंदर हटा दिए जाएं। कैमरा पर्सन संत के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। 26 जनवरी के अवसर पर दिल्ली के कर्तव्य पथ पर परेड और पीएम रैली में वीरता का परचम लहराकर बिहार का मान बढ़ाने वाले एनसीसी कैडेट्स को पटना में कॉलेज प्रशासन ने सम्मानित किया है। पटना के बीडी कॉलेज में सर्टिफिकेट और मेडल प्राप्त कर कॉलेज लौटे एनसीसी छात्रों का प्राचार्य और प्रधानाध्यापकों ने स्वागत किया और बाकी छात्रों के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। एनसीसी कैडेट से बात की है न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। को कर्तव्य पथ पर और 28 जनवरी को पीएम रैली में भाग लेने के बाद एनसीसी कैडेट्स पटना के बीडी कॉलेज पहुंचे हैं, जहां के छात्र हैं और साथ में एनसीसी ऑफिसर भी हैं, जो सम्मानित होने के बाद गौरवशाली अनुभव लेकर अपने कॉलेज लौटे हैं। हाथ में मेडल्स है, सर्टिफिकेट है और चेहरे पर मुस्कान है। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। और मैं सीनियर ऑनर अफसर प्रशांत कुमार गिरी, पूरे बिहार एंड झारखंड का सीनियर भी था। और रिपब्लिक डे परेड जो होता है डीजी एनसीसी में पूरे 1 महीने का कैंप होता है, उसमें हम लोग अपने बिहार एंड झारखंड डायरेक्टरेट को रिप्रेजेंट किए थे, जिसमें मेरा सिलेक्शन ऑल इंडिया कर्तव्य पथ के लिए हुआ था। और 26 जनवरी को महामहिम राष्ट्रपति के समक्ष हम लोग वहाँ पे मार्च पास किए थे। तीनों सेना के अंग से मुलाकात हुई होगी? यस सर, ऑफ कोर्स, वो सर्वोच्च कमांडर है राष्ट्रपति। सो काफ़ी मेरे लिए गर्व का बात और शायद मेरे ज़िंदगी भर के लिए एक
एक याद के रूप में कैद रहेगा। बिहार झारखंड में सिर्फ 12 बंदे हम लोग सर सिलेक्ट होके गए थे पीएम रैली को, जो बिहार झारखंड को रिप्रेजेंट किए थे। सर हमारा वहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम था जो माननीय प्रधानमंत्री सर के समक्ष हुआ था। वहाँ से सर वहाँ से आने के पश्चात हम लोग बिहार के गवर्नर हाउस जाकर वहाँ पर सर हम लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम किए थे। वहाँ पर हम लोग को ये अवार्ड देके हमें सम्मानित किया गया सर। कि फक्र हो रहा है सर, क्योंकि जब आप अपने स्टूडेंट के बीच में होते हैं, उनको डिसिप्लिन का चैप्टर सिखाते हैं और बाद में जाकर के वो कॉलेज से निकल करके नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जब रिप्रेजेंट करते हैं तो वहाँ पर केवल वो अपना ही नाम गर्व से ऊंचा नहीं करते हैं, बल्कि जिस इंस्टीट्यूट से गए हुए हैं उस इंस्टीट्यूट और उस राज्य डायरेक्टरेट का भी नाम ऊंचा करते हैं। ये कह सकती हूँ कि जो एनसीसी बीडी कॉलेज की है वो पूरे पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के सभी कॉलेजेस में इट इज़ द बेस्ट एनसीसी विंग, और आई एम वेरी प्राउड ऑफ माय कैडेट्स एंड द एनसीसी ऑफिसर। हम गौरवान्वित महसूस करते हैं जब ये मेडल लेके आते हैं और कर्तव्य पथ पर और प्राइम मिनिस्टर रैली में जाके, और इनके जो ट्रेनर हैं वो भी प्रशंसा के पात्र। तमाम जो छात्र हैं खासकर और अधिकारी हैं वो यहाँ सम्मानित हुए हैं दिल्ली से लौटने के बाद कॉलेज में, और ना सिर्फ छात्र फक्र महसूस कर रहे हैं बल्कि कॉलेज प्रशासन भी आज गौरवान्वित महसूस कर रहा है, क्योंकि सभी छात्रों ने एक तरह से कॉलेज का झंडा लहराने का काम किया है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और यार एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं वापस।